इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर के बाहर एक सड़क पर खड़े हो और तभी आपके पास से 3-4 लोग गुजरते हैं। उनमें से एक व्यक्ति आपको कहता है, और क्या हाल चाल है तेरा। लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं जानते थे। यानी किसी अनजान व्यक्ति ने आपसे आपका हाल चाल पूछा, वो भी ऐसे तरीके से कि आपको लगे कि वो आपका दोस्त ही हो। लेकिन जब उसने ऐसे पूछा तब आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उस व्यक्ति से परिचित नहीं थे। इसीलिए अब मान लीजिए कि उस इंसान को आप जानते थे और उसने तब आपका हाल चाल पूछा होता, जिस इंसान को आप जानते थे, तब आप भी रिप्लाई कर देते कि और भाई मैं भी बढ़िया हूँ, तुम बता कैसा है। हम जानते हैं ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानता नहीं था। तो चलिए एक और कंडीशन के साथ शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए आप उसी सड़क पे खड़े हैं और तभी फिर से 4 लोगों की टोली निकलती है। उनमें से एक व्यक्ति आपको पूछता है, और भैया कैसे हो आप। तब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसने थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से आपको पूछा है कि आप कैसे हो। उसने पूरे दोस्तों की तरह नहीं पूछा, लेकिन अच्छे से पूछा, आपका मान इज्जत सही सलामत रखते हुए, ताकि आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। इसीलिए आप उसका जवाब देंगे, काफ़ी हाई चांसेस। अब एक और कंडीशन मान लीजिए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप उस ऑफिस की हेड हैं। जिस कंपनी की ब्रांच में आप काम करते हैं, उस कंपनी ने अपनी सारी ब्रांचेस के बॉसेस की मीटिंग रखी है और आपको भी उस मीटिंग में बुलाया गया है। तब उस ब्रांच की मीटिंग में जब आप जाते हैं, उस कंपनी की मीटिंग में जब आप जाते हैं, तब आप कई ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो और कंपनीज के हेड होंगे। तो जब उस मीटिंग में आपको कोई इनफॉर्मल तरीके से पूछेगा, और भाई क्या है हाल चाल तेरा, तब आपको बहुत ही गिल्टी सी फील होगी अंदर से और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर देंगे भी तो बेमन सा होकर, इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस मीटिंग में वो कोई दूसरी कंपनी, दूसरी ब्रांच का बॉस आपको फॉर्मली पूछता है, और कैसी चल रही है आपकी कंपनी, तब आप उसका जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि उसने फॉर्मल तरीके से आपको पूछा है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी कंपनी कैसी है। आपकी बाउंड्रीज बिल्कुल सही सलामत रही यहाँ पर। लेकिन पहले वाले केस में वो चकनाचूर हो गई, क्योंकि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में सीधा ही आ गया था, बिना कुछ नो नो किए। तो अब एक और एग्जांपल कंसीडर कीजिए। आप एक कंपनी में काम करते हो और उसका बॉस और आप सिर्फ मशीनों की तरह बात करते रहते हो, एकदम फॉर्मली। वो आपको सिर्फ काम 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 पूछता रहता है और आप उसको सिर्फ काम 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 बताते रहते हो। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, लेकिन फिर भी आपका बॉस आप पर ध्यान नहीं देता और फिर भी आपको काम के बारे में पूछ ही जाता है। तब बताइए आप कैसा फील करेंगे? आपको अंदर से लगेगा कि ये तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस कंपनी में काम करने में, इसमें तो पूरी मशीन ही महसूस हो रही है मुझे, कि जैसे मशीन हूँ मैं। लेकिन अब आप सोचिए कि आपका बॉस आपके पास आया और आपको स्ट्रेस में देखकर उसने आपका हाल चाल पूछा, यानी कि वो थोड़ा सा इनफॉर्मल सा बन गया और आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछने लग गया। तब आप थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे और आपकी अपने बॉस के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। आप उस कंपनी में और जी जान लगाकर काम करेंगे। आप बेशक पहले भी करते थे, लेकिन अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपलिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होगी। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हम पैरेटोस प्रिंसिपल या फिर 80-20 रूल अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में भी लगा सकते हैं। जैसे
अगर हमने किसी से फॉर्मली बात करनी हो, मान लीजिए ऑफिस में, तब हम जब उसमें 20% इनफॉर्मली 80% फॉर्मल वाली बातें करेंगे, तब हमारा बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप 20% इनफॉर्मल हैं अंदर से अपनी टर्न ऑफ वॉइस में, और बाहर आप किसी फॉर्मल जगह पर बातें कर रहे हैं, आपकी टर्न 80% फॉर्मल है और 20% इनफॉर्मल, तब आपकी बात ज़्यादा इफेक्टिव होगी बजाय उसके जब आपकी टर्न 100% फॉर्मल रहेगी, क्योंकि तब आप सिर्फ एक मशीन की तरह लगोगे। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी होगी, तब आप थोड़ा सा अच्छा साउंड करोगे, एक इंसान की तरह। और अगर हम इसी प्रिंसिपल को फॉर्मल वाली जगहों पर ना लगाकर थोड़ी सी इनफॉर्मल जगहों पर लगा के देखें, अगर कोई आपको रास्ते पे जाता हुआ अपनी टर्न में बुलाता है और उसकी टर्न में 80% इनफॉर्मेलिटी है और 20% फॉर्मेलिटी, 20% फॉर्मेलिटी जो कि आपकी बाउंड्रीज को सिक्योर करती है, 80% इनफॉर्मेलिटी जो कि आपको मौका देती है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तब बहुत हाई चांसेस हैं कि आप भी उस इंसान के साथ है कन्वर्सेशन ट्राई कर दोगे। एक्सेप्शंस तो हर जगह पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। पैरेटोस प्रिंसिपल को अपनी डेली लाइफ में लगाइए और अपनी ज़िंदगी को जिंगा लाला बनाइए। धन्यवाद।